दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी 7 आरटीए डाले थे 12 अगस्त 2024 एड्रेस टू सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ, पंचक्की, औरंगाबाद। तो हमारी ये 7 आरटीए के कोई जवाब नहीं आया और ये हमने जो आरटीए डाले थे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रभास सदन 28/26 आरबी चंदोरकर मार्ग, अग्रीपाड़ा, मुंबई नंबर 11, जिसका सीएस नंबर है 1902 बाइकलर डिवीजन और जिसे डेवलप कर रहे हैं रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जैसा मैं बिगिनिंग से कह रहा हूं और मैं अपनी बात पे कायम हूं कि जो प्रभास सदन है यहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टी थी और ये रबर वाला बिल्डर है, इसने विदाउट गेटिंग रिटर्न एनओसी फ्रॉम वक्फ बोर्ड उससे कोई एनओसी नहीं लिया और पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया और रीडेवलपमेंट का काम फुल फ्लेज में जारी है। जब इसमें वक्फ की हिस्सेदारी थी तो पहली बात तो डेवलप हो ही नहीं सकती थी, मगर बिल्डर लॉबी को मालूम है इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, ब्लैक मनी की कोई कमी नहीं रहती, सपोर्ट फुल रहता है, हर बड़े अहदेदार का सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से इनके कदम जमीन नहीं छूते हैं और जमीन से थोड़ी हाइट पे ये चलते हैं। तो मेरी ये 7 आरटीआई जो 12 अगस्त की थी तो वक्फ बोर्ड ने उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया होगा। बोलूंगा कौन आता है मुंबई से औरंगाबाद महज आरटीआई के लिए, लेकिन हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को 38 सितंबर मंडे 2024 भेजे और ये 7 अपील हमने डाले जो आपके स्क्रीन पे। और साथ ही साथ हमने लिखत में हैंड डिलीवरी अपनी कंप्लेंट डाली जिसका रेफरेंस नंबर है APP/071/24-25 30 सितंबर 2024 और ये हमारा 29th रिमाइंडर है जो आपकी स्क्रीन पे। काफी लंबा चौड़ा रिमाइंडर है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। तो हमारी लिखत में कंप्लेंट आरटीआई बिल बराबर जारी, अलबत्ता हमारे रिप्रेजेंटेटिव को देख के वहां का जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उसका रंग चेंज हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई मुंबई से औरंगाबाद आ सकता है आरटीआई की अपील डालने के लिए, 7 अपील, और कोई लिखत में हैंड डिलीवरी कंप्लेंट डाल सकता है। ये 29th रिमाइंडर है और ये जा रहा है टोटल 39 डिपार्टमेंट में, 39 डिपार्टमेंट में ये कंप्लेंट जा रही है और इसे कंटिन्यूअसली जा रही है। और हम भी देखना चाहते हैं कि कितना दम है रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में कि विदाउट गेटिंग रिटर्न एनओसी फ्रॉम वक्फ बोर्ड, वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ का एनओसी नहीं लेके प्रभास सदन को तोड़ दिया, कंस्ट्रक्शन काम फुल फ्लेज में जारी है। और जो अदर डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग प्रपोजल हो गया, ई वार्ड हो गया, महाड़ा हो गया, ये तो गोया इनके ऑफिसर डांस कर रहे रबर वाले बिल्डर के सामने। उन्हें पता है रबर वाला बिल्डर ने कोई लिखत में एनओसी वक्फ बोर्ड से नहीं लिया और वक्फ बोर्ड दे भी नहीं सकती। वक्फ बोर्ड के ऑफिसर, कई ऑफिसर रबर वाला के हाथों बिक चुके, जिसकी वजह से जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये हैंड डिलीवरी कंप्लेंट और ये हैंड डिलीवरी आरटीआई के अपील देने गया तो उसके माथे पे पसीना आ गया। वो समझ गया कि नईम शेख जो कि फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी, अब वो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब नईम शेख कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाए हैं क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज हो रही है। रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड किसी को भी बायताक पे रख के धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है जब उसको लिखत एनओसी ही नहीं है वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो कैसा वो काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का।
तो हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे, म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण अशोक अग्रणी, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई देवेन भारती विथ अदर्स ऑफिसर डिपार्टमेंट, इस तरफ बराए मेहरबानी तवज्जो दीजिए। देखिए मुंबई सिटी में क्या इरेगुलरिटीज हो रही है। वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ने कोई एनओसी दी नहीं और दे भी नहीं सकती, मगर धड़ल्ले से काम जारी है। इमीडिएट स्टर्न एक्शन होना चाहिए। और जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन काम है रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 28/26 प्रभास सदन अग्रीपाड़ा मुंबई नंबर 11 जिसका सीएस नंबर 1902 बैकलर डिवीजन इमीडिएट स्टॉप होना चाहिए जब तक ये बिल्डर वक्फ बोर्ड से लिखत में एनओसी नहीं लाता। Friends, if you like the video and want to much more, then please do follow, like, share, comment and subscribe the bell icon button.